देश के राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन राणा प्रताप ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये इतिहास के पन्नों में पढ़ाया जाता है और इसीलिए उनको राणा प्रताप से उनको महाराणा प्रताप कहा जाता है पूरे देश के अंदर। लेकिन उस इतिहास के तह में जाएं, उस समय उनके साथ कंधे से कंधा मिला के कौन खड़ा था? राणा पूजा भील की सेना खड़ी थी और एक मुस्लिम सेनापति था हकीम कासूरी, वो डट के खड़े हुए थे। पिछली बार में विधायक था विधानसभा के अंदर, 2019 में हंगामा खड़ा हुआ। पूर्व सरकार थी भाजपा ने, उन्होंने एक पाठ्यक्रम के अंदर संशोधन करने का प्रस्ताव भेजा कि महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई धर्म की लड़ाई थी। हम सब ने खुल के विरोध किया। वो धर्म की लड़ाई नहीं थी, वो सत्ता की लड़ाई थी, क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ भील खड़ा था, मुसलमान भी था, और अकबर की तरफ से मान सिंह था। तो धर्म की लड़ाई नहीं हो सकती है। इसलिए कई बार हम पे आरोप लग जाते हैं कि राजकुमार तो धर्म विरोधी है। धर्म प्यार, स्नेह, सच्चाई स्वीकारता है, धर्म झूठ नहीं सिखाता है। उस समय हमने आश्वासन दिया था, जब महाराणा प्रताप जंगलों में आए, आदिवासी समुदाय ने स्वीकार किया, उनको कहा आप हमारे राजा हो, हम आपके कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, हम सर कटाएंगे। और उस समय उनके भाई थे शक्ति सिंह और जगमाल। शक्ति सिंह जी ने कहा भीलों को, कई लोगों को, कि अपनी जान ही नहीं रहेगी तो राज रह के क्या मतलब रहेगा। तो उस समय भीलों ने कहा शक्ति सिंह जी को कि हम जान की परवाह नहीं करते, हम जबान की परवाह करते हैं, क्योंकि हमने महाराणा प्रताप को जबान दिया है। और शक्ति सिंह और जगमाल दोनों चले गए मान सिंह जी के पास, लेकिन राणा पूजा भील की हाकिम कासूरी की सेना कहीं नहीं गई और डट के रही। और आज पूरे देश के इतिहास के पन्नों में पढ़ाया जाता है कि राणा प्रताप एक ऐसे व्यक्ति जो मुगलों से नहीं डरे। ये पहले से संबंध बनाया है। हमें धर्मों में, जातियों में, हमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म का कोई विरोध नहीं है, लेकिन कोई धर्म ये सिखाए ये नीच है, ये छूत है, ये नीचा है, ये अछूत है, ये ऊंच है। कोई धर्म ये सिखाए कि महिलाओं के साथ अन्याय होना चाहिए, कोई धर्म ये सिखाए कि आदिवासी दलित के साथ अन्याय होना चाहिए, उस धर्म को हमें स्वीकार नहीं करना है। आज देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, देश में बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, देश में शिक्षा की बात नहीं हो रही है, देश के अंदर भुखमरी की बात नहीं हो रही है, देश के अंदर हमारे जो संसाधन खत्म हो रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है, देश कर्जे में डूबा जा रहा है उसकी बात नहीं हो रही है। जब भी बेरोजगारी की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, भुखमरी की बात होती है, ये लोग धर्म पे लाके खड़ा कर देते हैं और धर्म में विवाद खड़ा करने का काम कर देंगे। मुझे आज भी पता है, मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बोला, हमने अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन कुछ मीडिया के लोग ऐसे लाके रख देंगे, धर्म का छोटा सा इशू पकड़ के माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हम, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, उसको बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी के लिए संविधान भी हमको प्रोटेक्ट करता है, ये हमारा फर्ज है और हम बखूबी इस लाइन को लड़ेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे। साथियों, आज जो स्थिति बनी हुई है देश के अंदर, आज बांग्लादेश में हो रहा है, गलत हो रहा है, इंसान इंसान को काट रहा है। क्यों काट रहा है? क्योंकि कंडीशन बन गई, आपस में एक दूसरे की महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा, कहने की जरूरत नहीं है। वो किसकी वजह से हो रहा है? धर्म की वजह से हो रहा है। देश में वर्तमान एक ही माहौल बना हुआ है, जो एसटी, एससी, ओबीसी या दलित या जो भाईचारे से रहने वाला समाज है उसको आपस में लड़ाओ। और वर्तमान में एक बहुत बड़ा मामला हुआ, उस मामले में हमारे आदिवासी भाई भी आपस में लड़ना शुरू कर दिया, थोड़ा वैचारिक रूप से। हुआ कि नहीं हुआ? अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, मैंने भी ट्वीट किया और मैंने विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फुट डालो राज करो नीति वाला जजमेंट है। बाड़मेर की तरफ से भी कमेंट आए कि राजकुमार जी थोड़ा गलत बोल रहे हैं। आए कि नहीं आए थे? मुझे तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपको इसकी सच्चाई नहीं पता, इसलिए किसी साथी ने किया होगा। वो जजमेंट क्या कह रहा है? वो जजमेंट ये कह रहा है कि कोटे में कोटा करेंगे, क्रीमी लेयर लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, पूरे देश में माहौल बना। अंत में होता क्या है, एसटी एससी के लोग ही आपस में टकराने लग गए। कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ ने विरोध किया। वो जजमेंट ये कह रहा है कि राजस्थान के अंदर उपजातियों में विभाजन हो जाए, भील अलग हो जाए, गरासिया अलग हो जाए, संथाल अलग हो जाए, सहरिया अलग हो जाए, मीणा अलग हो जाए, डामोर अलग हो जाए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन राजस्थान के अंदर ही मीणाओं का अलग हो गया, स्वीकार है, अच्छा लगेगा हमको, क्योंकि हमको अवसर मिलेगा। लेकिन भीलों का अलग हुआ तो बाड़मेर वाले भील डूंगरपुर वालों से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? क्या डूंगरपुर वालों की कंपटीशन बाड़मेर वाले कर पाएंगे पढ़ाई के मामले में?
ये कभी पॉसिबल नहीं है और ये लोग करेंगे भी नहीं। लेकिन आपस में देश लेवल पे जो एकता बन रही है हमारी, उस एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग। हमारे खेरवाड़ा और ऋषभदेव के भाई जो भील हैं लेकिन कागजों में आज मीणा बन के बैठे हुए हैं, वो कहां जाएंगे? हमने लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं, मैंने ट्वीट किया था, अगर सच में इस पिछड़े समुदाय को, रेगिस्तान इलाके के पिछड़े हमारे भील भाइयों को रिजर्वेशन देना है, या डूंगरपुर के क्षेत्र को, या शहर या बारा के क्षेत्र को अगर सच में प्रशासनिक सेवा में आपको देना है या किसी भी सेवा में अगर फायदा देना है, तो आपको क्षेत्र के आधार पर बंटवारा करो। डीटीएस की मांग अपने क्षेत्र के आधार पर ही है। रेगिस्तान इलाके के अंदर रहने वाले ट्राइबलों को अलग से रिजर्वेशन दिया जाए, वहां से लगा के सिरोही तक का इलाका अलग से छटनी कर दिया जाए। इसके अंदर जितने एसटी की संख्या है 12% में से अगर 4%, 5% है, 5% अलग कर दिया जाए। वो ठीक रहेगा कि आपस में लड़ने वाला ठीक रहेगा? यहां के हमारे बिलों को मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर तो बिल बाहर हो रहा है आपस में लड़ाने का। सेकंड नंबर पे कह रहे क्रिमी लॉ लागू करेंगे, मार साहब बन गए नौकरी, उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये कह रहे हैं। अब आरक्षण पे कुटाराघात होगा तो मार साहब लड़ाई लड़ेंगे, आपको जागरूक कराएंगे।